नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गाइड टू इंडियन डॉग ब्रीड्स में। आज मैं आप सभी के सामने भूटिया डॉग से रिलेटेड कुछ दो तीन ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूं जिससे ये प्रूव होता है कि ये डॉग आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से करीब 100-150 सालों से बहुत ज़्यादा माना था, बहुत सुप्रीम हुआ करता था, जो कि आज तक है। इसका क्रेज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो स्क्रीन में आप शख्स देख रहे हैं, ये जिम कॉर्बेट हैं। ये एक बहुत पॉपुलर शिकारी हुआ करते थे अपने समय के। इन्होंने उत्तराखंड के अंदर काफ़ी सारे नरभक्षी बाघों को, तेंदुओं को मार गिराया था और उत्तराखंड को इनके आतंक से मुक्त किया था। इसको देखते हुए, इसको ऑनर करते हुए भारत सरकार ने इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो इन्हीं के नाम पे रखा और उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल में सिचुएटेड है। शिकारी होने के साथ साथ जिम कॉर्बेट एक बहुत प्रोफाउंड राइटर भी थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। एक फेमस बुक है इनकी, जिम कॉर्बेट द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। इस बुक के अंदर इन्होंने भूटिया डॉग के बारे में एक फ्रेज लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो फ्रेज क्या है, आइए जानते हैं। भूटिया डॉग कितना फेमस रहा है ये इस फ्रेज से पता चलता है। इनकी बुक के जो 1920 के आसपास की इनकी बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि दीज बिग ब्लैक एंड पावरफुल डॉग्स दैट आर यूज्ड बाय पैकमैन थ्रू आउट आवर हिल्स आर नॉट एक्रेडिटेड शीप डॉग्स इन द सेम सेंस दैट शीप डॉग्स इन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूरोप आर। इसमें लिखा है कि ये डॉग्स जो हैं बिग हैं, ब्लैक कलर के हैं और पावरफुल हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं जो शेफर्ड्स लोग हैं, गडेरिए जो लोग हैं, इनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं और थ्रू आउट द हिल्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब सभी पहाड़ में देखे जाते हैं। मतलब उस समय पे ये जो डॉग्स हैं ये पूरे पहाड़ों में मिला करते होंगे और इनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितना कि हमारे वहाँ के सीप डॉग्स को वैल्यू की जाती है, ऐसा जिम कॉर्बेट साहब बोल रहे हैं। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये जब मार्च करते हैं, मतलब कि जब जो भेड़ होती है वो जिस समय पे ग्रेजिंग के लिए जाती है, मतलब घास चरने के लिए जाती है, तो उस समय उनके पीछे पीछे ये रहते हैं, ये डॉग्स उनके बैक करने के लिए। और इसके अलावा इनका काम जो है, इनकी ड्यूटी वो रात में शुरू होती है, ऐसा बता रहे हैं। ये इनका मेन काम होता था कि जो कैंप जहाँ पे ये सब भेड़ों को रखा जाता है तो उसके आसपास निगरानी करना, किसी जानवर को घुसने ना देना। और मेरा जितनी जानकारी में है, ऐसा जिम कॉर्बेट साहब बोल रहे हैं कि दो जो डॉग हैं ये लेपर्ड को मारने के लिए काफ़ी रहते हैं और इनका काम जो है वो गार्ड करने का है मेनली कैंप को, ताकि कोई घुसपैठिया ना घुसे। अगर कोई घुस जाए तो उसको मार देना इनका काम है। एक बार इनके पास एक ऐसा भी केस का इन्हें पता चला है जिसमें एक एक डॉग ने एक आदमी को मार गिराया था। तो ये बता रहे हैं कि ये डॉग्स का उस टाइम पे मेनली काम किसी घुसपैठिए को मारने का था। कोई इनके कैंप के आसपास आए तो उसे मारने का काम हुआ करता था और लोगों को भी मार देते थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे शीप्स के लिए। इसके अलावा इनकी किसी एक दूसरी बुक से मुझे पता चला है कि ये जो डॉग्स होते थे ये जब छोटे हुआ करते थे तो इनको जो है इसकी माँ से अलग कर दिया जाता था। किसी एक डॉग को जो काफ़ी पावरफुल लगता था, बचपन से ही काफ़ी अच्छा हैवी हेल्दी दिखता था, उसको उसकी माँ से अलग कर दिया जाता था और किसी उस माँ के पास दे दिया जाता था, किसी शीप मदर के पास। मतलब कोई भेड़ जो माँ है, जो जिसने अपना नवजात बच्चे को खो दिया हो, मतलब उसका बच्चा मर गया हो, तो उसके पास उसे दे दिया जाता था। और उसके बाद ये जो भूटिया डॉग का बेबी है ये उसी मदर का दूध पी के बड़ा होता था। ऐसा इसलिए करते थे ये लोग ताकि ये जो डॉग है ये शीप के लिए लॉयल रहे हमेशा, लाइफ टाइम। ऐसा इसलिए किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि ये जो डॉग है ये, इसका बॉन्ड जो है शीप के साथ अच्छा हो, ये दोनों एक दूसरे को समझने लग जाएं और एक दूसरे की केयर करें। खासकर डॉग जो है वो शीप की केयर करे। और ऐसा ही 7-8 डॉग्स के साथ किया जाता था और एक पूरा पैक बना दिया जाता था इन डॉग्स का, जो कि सेफ्टी कर सके, 250 से लेके 500 शीप्स की सेफ्टी कर सके। और ये डॉग्स बहुत बड़े होते थे साइज के। इसके पीछे रीज़न ये था कि इनको बचपन में ही इनके जो टेस्टिकल्स हैं उनको हटा दिया जाता था ताकि इनका किसी दूसरे डॉग के लिए, किसी फीमेल डॉग के लिए ये अट्रैक्ट ना हो और इनका साइज जो है वो बड़ा होते जाए और भी इनका ध्यान सेक्स वगैरह में ना रहे बल्कि सिर्फ सिक्योरिटी में रहे शीप की। ऐसा इसके इनके साथ किया जाता था। तो ये जो डॉग्स होते थे वो जनरली बच्चे ना कर सकने वाले डॉग्स होते थे, लेकिन साइज के बहुत ज़्यादा बड़े होते थे कि किसी भी लेपर्ड को गिरा सकें
2 डॉग्स मिलके, ऐसा इनके साथ किया जाता था। इसके अलावा एक फैक्ट और पता चला मुझे इनकी बुक से, वो ये था कि इन डॉग्स की पूजा की जाती थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा माना जाता था इन्हें। इनकी आँखों के ऊपर जो ये 2 स्पॉट्स होते हैं, इन्हें अंधेरे की आंखें माना जाता था, और इससे ऐसा इसलिए माना जाता था कि ये जो डॉग्स हैं ये अंधेरे में किसी भी भूत प्रेत को देख सकते हैं और उसे आसपास नहीं आने देते हैं, ऐसा माना जाता था। तो इस डॉग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज उस टाइम पे भी था, इसलिए क्योंकि एक तो इससे भूत पिशाचों से रक्षा होती थी लोगों की, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा माना जाता था कि भूत पिशाच होते हैं ऐसा वैसा। और दूसरा, ये डॉग बहुत फेरोशियस होते थे, 22 पंजे का नाखून तो बहुत ज़्यादा फेरोशियस होता था, वो किसी को भी मार सकता था ऐसा माना जाता था। तो वो ये डॉग्स जो हैं हर तरीके से इंसानों की रक्षा करते थे, ऐसा ये पूरा उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में माना जाता था, और इनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी आज से 100-150 साल पहले। लेकिन पता नहीं कैसे ये सारे कस्टम्स ख़त्म हो गए, रिवाज सब ख़त्म हो गए हैं, ऐसा अब यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता था करके, जिस वजह से इन डॉग्स की पूछ अब उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं रह गई है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप ऐसी ही स्टोरी सुनना चाहते हैं। वो ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आती है तो।